हमारी विरासत में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग गैर हिंदू समुदायों में जो ओबीसी हैं उनके बारे में जानेंगे। मंडल कमीशन राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल, इस पुस्तक के अध्याय 12 में इसके बारे में चर्चा है। 12.11 में है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गैर हिंदू समुदायों में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन कमोबेश वैसा ही है जैसा कि हिंदू समुदाय में। हालांकि जाति व्यवस्था हिंदू समाज का ही अजीब लक्षण है, लेकिन यह भारत में गैर हिंदू समुदाय पर भी विभिन्न स्तर पर असर डालती है। इसकी दो प्रमुख वजहें हैं। पहला, जाति व्यवस्था व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर बहुत असर होता है। वह दिमाग का बहुत बड़ा कंडीशनर है। इसका व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना पर प्रभावी असर होता है। साथ ही धर्म बदल लेने के बाद भी पूर्व हिंदू अपने मन मस्तिष्क में सामाजिक पदानुक्रम और स्तरीकरण साथ लेकर जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म बदलने के बाद भी ऐसे लोग जाति व्यवस्था में ट्रोजन हॉर्सेज, काठ के बने घोड़े की तरह काम करते हैं। जो हिंदू अनजाने में इस्लाम, ईसाई और सिख जैसे समतावादी धर्मों में परिवर्तित हो गए, उनमें जाति प्रथा के प्रति मन में संघर्ष चलता रहा। दूसरे, गैर हिंदू अल्पसंख्यक हिंदू बहुल भारतीय समाज में रहते हैं जो इसके सामाजिक और सांस्कृतिक दबंगई से बच नहीं सकते। इस तरह से गैर हिंदू समुदाय के भीतर और उसके बाहर भी जाति उस पर असर डालती है और लगातार उसका असर बना रहता है। 12.12 में है, सैयद और शेख ब्राह्मणों की तरह ही पुरोहित जातियां हैं। मुगल और पठान वीर और रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। वे क्षत्रियों के बराबर हैं। इनमें पेशेवर जातियां भी है जिन्हें पदानुक्रम में निम्न जातियां माना जाता है। इस तरह से पेशे और अन्य प्रवृत्तियों के आधार पर वंशानुगत रूप से जाति बनी हुई है और उनके बीच सजातीय विवाह करने की प्रारंभिक प्रवृत्ति है। इस तरह से हिंदू जातियों के वंशजों ने इस्लाम स्वीकार करने के बाद या तो विभिन्न जातियों के समूह में गए या पूरी तरह से जाति का निर्माण कर लिया। 12.13 में है, इसी मसले पर डॉक्टर इम्तियाज अहमद पाते हैं, मुस्लिम में धर्मतंत्रीय धारणा है। हालांकि यह कहना कठिन है कि रैंकिंग के मामले में उन्होंने पूरी तरह हिंदू मॉडल अपनाया है या नहीं। यह साफ है कि उनके भीतर सामाजिक संबंधों में जाति मौजूद रहती है, लेकिन यह थोड़ा सा कमजोर और सुधरे हुए रूप में है, जो हिंदू मॉडल से कुछ मामलों में भिन्न है। 12.14 में है, कुछ ऐसी ही स्थिति भारतीय ईसाइयों में भी है। रीति रिवाज और विश्वास के आधार पर केरल के ईसाई विभिन्न मूल्य वर्ग में विभाजित हैं। वे विभिन्न जातीय समूहों में बटे हैं। यह उनकी पिछली जातियों के आधार पर हैं। धर्म परिवर्तन के बाद भी निम्न जातियों के साथ हरिजन जैसा व्यवहार जारी रहा। उस वक्त हरिजन शब्द इस्तेमाल में था, इसीलिए इसमें हरिजन शब्द दिया हुआ है। इस तरह का व्यवहार सभी ने किया, जिसमें सीरियाई ईसाई भी शामिल हैं। धर्म परिवर्तन के बाद भी वे हरिजन और अछूत बने रहे। अमीर सीरियाई ईसाइयों की मौजूदगी में हरिजन ईसाइयों को अपने सीरियाई ईसाई मालिकों के सामने पगड़ी उतारकर बात करना होता था। उन्हें अपना मुंह हाथ से ढक कर रखना होता था। ऐसा देखा गया है कि सीरियाई और पुलैया सदस्य एक ही चर्च में अलग अलग भवनों में धार्मिक रीति रिवाज निभाते हैं। इस तरह से बहुत समतावादी ईसाई समुदाय में जाने के बावजूद निम्न जातियां अपने जातीय पृष्ठभूमि से बच पाने में सफल नहीं हुई। 12.15 में है,
सिख समुदाय में हिंदू जातीय व्यवस्था करीब करीब यथावत मौजूद है और इस तथ्य को विस्तार देने की जरूरत नहीं है। 12.16 में है। हालांकि गैर हिंदुओं में जाति व्यवस्था की मौजूदगी के बावजूद इसमें मात्रात्मक अंतर है। सही मायने में यह सभी धर्म पूरी तरह से अपने परिदृश्य में पूरी तरह समतावादी हैं। वे अपने धर्म वालों के बीच पूरी तरह से समानता का दावा करते हैं और जाति के आधार पर किसी तरह के भेदभाव से इनकार करते हैं। इसे देखते हुए गैर हिंदू समुदाय में जाति के आधार पर भेदभाव को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन आधार नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह से हमें गैर हिंदू ओबीसी को चिन्हित करने के लिए कुछ अन्य दायरे तैयार करने होंगे। 12.17 में है। इसे देखते हुए गरीबी का आधार बहुत व्यावहारिक नजर आता है, लेकिन यह गड़बड़ियों से भरा हुआ है। उदाहरण के लिए बहुत ज़्यादा सम्मानित और उच्च शिक्षित सैयद या सीरियन ईसाई भी गरीब हो सकता है, लेकिन वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के संवैधानिक प्रावधानों को पूरा नहीं करता। दूसरे आर्थिक मानदंड को लागू करना बहुत कठिन है। एक व्यक्ति जो आज गरीब है कल बहुत अमीर हो सकता है और इसके विपरीत भी हो सकता है। कमोबेश आर्थिक स्थिति की जांच करना बहुत तकनीकी मामला है। 12.18 में है। इस तरह से इन कठिनाइयों को देखते हुए आयोग ने पाया कि निम्नलिखित मोटे और तैयार मानदंडों का इस्तेमाल गैर हिंदू ओबीसी को चिन्हित करने के लिए करना चाहिए। पहला, गैर हिंदू धर्म अपनाने वाले सभी अछूत, तथा दूसरा, ऐसे पेशेगत समुदाय जिसे उनके परंपरागत वंशानुगत पेशे के नाम पर जाना जाता है और जिनके हिंदू समकक्षों को हिंदू ओबीसी सूची में शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए धोबी, तेली, धीमर, नाई, गुज्जर, कुम्हार, लोहार, दर्जी, बढ़ई आदि। तो इस प्रकार से मंडल कमीशन में गैर हिंदुओं में जो ओबीसी है उसका वर्णन इस प्रकार से है। गैर हिंदू समुदायों में हिंदुओं से धर्म परिवर्तित करके विभिन्न जातियों के लोग विभिन्न धर्मों को अपनाएं, लेकिन वहाँ पर भी उनकी स्थिति जिस प्रकार से हिंदू समाज में जाति में पदानुक्रम में ऊंची नीच की है, उसी प्रकार की स्थिति उनकी वहाँ भी लगभग बनी रही और इसी वजह से वहाँ भी निम्न जातियों की स्थिति खराब थी। वहाँ भी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं जिनको ओबीसी माना गया, उनकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।